बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसको दुखूल जन्नत से सिर्फ मौत रोके हुए है, और जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते वक्त इसे पढ़ता है तो अल्लाह उसके घर को, उसके पड़ोसी के घर और उसके आसपास के घर वालों को अमन अता कर देता है। सईदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ऐ अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ऐ अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा। ऐ अबू मुंजिर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि अस्मा बिन्त यजीद बिन सकन रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इन दो आयतों अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। इससे मुराद ये है कि आयतुल कुर्सी की तिलावत जिस सबब से भी की जाए, चूंकि इसमें अल्लाह के इस्म आज़म से पुकारा जा रहा होता है तो उसका जवाब ज़रूर मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फ़ितर की हिफाजत करने पर मामूर फरमाया। बस एक शख्स मेरे पास आया और गले से लप्पें भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। उसने कहा, मैं मोहताज हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। रावी बयान करते हैं, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुम्हारे साथ गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो फिर आएगा, लिहाजा मैं उसकी ताक में बैठ गया। वो आया और गल्ला भरने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। उसने कहा, मैं ज़रूरतमंद और आयालदार हूँ, मैं फिर नहीं आऊँगा। मैंने उस पर तरस खाते हुए उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की तो मैंने उस पर रहम खाते हुए उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तो तुमसे गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो ज़रूर आएगा। मैं उसकी ताक में बैठ गया। वो आया और गल्ला भरने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा और ये तीसरी और आखिरी मर्तबा है। तुम कहते हो मैं फिर नहीं आऊँगा, लेकिन फिर आ जाते हो। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलिमात सिखाऊंगा जिनके ज़रिए अल्लाह तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगा। जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आओ तो मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ो। इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा हत्ता कि सुबह हो जाएगी। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया,
तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज किया, उसने कहा कि वो मुझे चंद कलिमात सिखाएगा जिनके जरिए अल्लाह मुझे फ़ायदा पहुंचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो झूठा है। क्या तुम जानते हो कि तुम 3 रोज से किसके साथ बातें करते रहे हो? मैंने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। हजरत ऐफा बिन अब्दुल कराई बयान करते हैं, किसी आदमी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में सबसे अजीम सूरत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल इखलास। उन्होंने अर्ज किया, तो फिर कुरान में सबसे अजीम आयत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कौन सी आयत पसंद फरमाते हैं कि वो आपको और आपकी उम्मत को मिल जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा, क्योंकि वो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे से उसकी रहमत के ख़जानों में से है जो उसने इस उम्मत को अता फरमाई है, और वो दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों पर मुश्तमिल है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। इसी वजह से हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत का हुक्म दिया गया है कि इसको पढ़ने वाले और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला होता है। सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला सुबह तक शैतान से महफूज रहेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है शैतान भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सिहर का असर नहीं हो सकता। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फतावा ज़हरिया में तारीर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, और जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा उसके घर से अल्लाह ताला मुफलिसी को दूर फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की हर आयत के फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।